गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट कल का हमारा आर्टिकल था साइंस मॉनिटर का, उसे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट हो गए, सॉरी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21। ये जो है एक्चुअल में 1 क्लास से लेकर के 11th क्लास तक के बच्चों के लिए है और 3 स्टेज में होता है, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, स्टेट करके। और ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2019 एनसीईआरटी के सहयोग से, और यहाँ पर आप देखो ये आपको दिख रहा होगा विज्ञान प्रसार, एनसीईआरटी और विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इसके सहायता से ये आगे बढ़ता है। और ये जो विभा देख रहे हो ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। चलते हैं इसी में, ये बात आप देख सकते हो ओपन बुक परीक्षा के द्वारा आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आईआईटी स्टार्टअप कंपनी के साथ तैयार की जा रही है बिग सीड बॉल्स। ये बिग सीड बॉल्स का मतलब समझो, इसको मत नॉर्मली मैं समझाऊं तो यहाँ पर देखो मिट्टी और जैविक खाद के मिश्रण के बीच तैयार, मतलब नॉर्मली आपको समझाऊं तो एक इस तरह का एक बीज होगा जिसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो ऑटोमेटिक आप उस गोल टाइप का होगा। एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये इस तरह का होगा और डाल दो और आपकी खेती मतलब ऑटोमेटिकली अंकुरित हो जाएगा। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो। मानसून में जरूरी तत्वों के नमी मिलने पर अपने आप पनपते हैं ये पौधे। तो ये एक अच्छा पहल आप कह सकते हो। बॉल्स को चयनित क्षेत्र में फेंककर आसानी से किया जा सकता है पौधारोपण। इस तरह के हिली वगैरह एरियाज़ में ईजिली हो सकता है। तो किसी आंसर्स के अंदर सीड बॉल्स क्या है आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ग्लेशियर्स अच्छी तरह से जानते हो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मतलब पोलर रीजन में बहुत ही बड़ी मात्रा में पिघल रहा है। और एनसीपीओआर जो है वो कह रहा है कि 2000 इस तरह से अगर पिघलता रहा और मानव इस तरह से करते रहे क्रियाकलाप तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरा धरती पानी से समा जाएगा। मतलब 30 साल में ख़त्म हो सकती है आर्कटिक में जमी बर्फ़, सारा का सारा बर्फ़ पिघल सकता है 2050 आप मान लो। इस तरह से आप समझो तो इस पर ध्यान देने दीजिए। ये जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ये 1998 में बना था। ये सारी बातें आप देख सकते हो। और 2050 तक बर्फ़ ही नहीं बचेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये एनसीपीओआर अब समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। स्पेस एक्स आप कहाँ का कंपनी है आपको अच्छी तरह से याद हो। अभी तो रिवीजन का समय आ गया है, आप लोग रिवीजन करना भी शुरू कर दो। ये यूएसए की एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके ड्रैगन कैप्सूल में 2 अंतरिक्ष यात्री इजीली वापस लौटे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हमारे भारत देश का मतलब स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस कोवैक्सीन जो है सेकेंड ट्रायल पे आ गया है। जायडस बायोलॉजिक्स ये कोवैक्सीन और जायडस बायोलॉजिक्स के सहयोग से मतलब सेकंड चरण में चल रहा है। यही इसका न्यूज़ है और यही इसका कंटेक्स्ट है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।